जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। 2-3 खबरें हैं ख़ास तौर पर बड़ी कंपनीज़ जो हैं जिसमें हबको है, एंग्रो है, दीवान फ़ारूक मोटर है, चिराड सीमेंट है, मीरपुर ख़ास शुगर मिल है। इनके हवाले से कुछ खबरें हैं जो कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ़ के इन शेयर्स को मुतासिर करेंगी बल्कि मार्केट पर भी इनका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। पहली खबर हबको के हवाले से है कि हबको जो है वो 9.5% का स्टेक जो है वो खरीदना चाह रहा है सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के अंदर। अब आपको याद होना चाहिए कि जब से एंग्रो कॉर्पोरेशन के जो कर्ता-धर्ता थे उनके साथ जो हादसा पेश आया उसके बाद से कंपनी के मामलात कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में नहीं चलाए जा रहे। गो के कंपनी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है उन्होंने कुछ ऐसी मैनेजमेंट कर रखी है कि जिसकी बुनियाद पर ऑटो डिसीजंस होते हैं और कंपनी जो है वो परफॉर्म तो कर रही है, लेकिन अब चूँकि उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने स्टेक जो है वो बेचने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि एंग्रो पावर जिन कादरपुर के हवाले से भी मामलात जो है वो मार्केट में हैं कि वो भी बिकने जा रही है। दूसरा जो डायरेक्टली सब्सिडाइज़री कंपनी है एंग्रो कॉर्पोरेशन की वो है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग। अब इसके हवाले से ये खबर है कि हबको इसको खरीदने जा रहा है। यकीनन अच्छी मैनेजमेंट है दोनों कंपनीज़ की, एंग्रो की भी और हबको की भी। हबको इस वक़्त जो है वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा पावर स्टेशन है और इसके मामलात जो हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी कुछ ज़्यादा बुरे नहीं हैं। और आपको ये याद होना चाहिए कि अगर जो है वो मुस्तकबिल में हुकूमत जो है वो नून लीग की बनती है, जो कि फ़िलहाल तो बहरहाल बनती हुई नज़र नहीं आ रही, तो ऐसी सूरत में हबको जो है वो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। अब किसका इंटरेस्ट है इसमें या किसका नहीं है, मेरा ख़्याल है इस पर कुछ ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हबको जो है ये सिंध एंग्रो कोल माइनिंग को खरीद लेता है, तो यकीनन हबको जो है इज़ गोइंग टू बी अ बिग जायंट और ख़ास तौर पर जो पावर जनरेशन का सेक्टर है, उसमें वैसे ही ये कंपनी नुमाया है और इस एडिशन के बाद ये कंपनी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। गुज़िश्ता अरसे में हबको की तरफ से जो डिविडेंड्स का अनाउंसमेंट रहा वो भी बहुत अच्छा था एज़ कंपेयर टू इनके जो प्रीवियस आउटपुट्स थे उनकी निस्बत माज़ी में बहुत अच्छे आउटपुट्स दिए हैं इसने। तो ठीक है, कोई बात नहीं प्लस माइनस जो है वो मार्केट में चलता रहता है। दोनों कंपनीज़ जब ये सिंध एग्रो जो है ये बिकेगी तो एंग्रो कॉर्पोरेशन को फ़ायदा होगा और आपको पता होना चाहिए कि इन दिनों एंग्रो के जो शेयर ऊपर बढ़ रहे हैं, उसकी वजह भी यही है कि वो अपने स्टेक बेचेंगे तो पैसा आएगा तो डिविडेंड अनाउंस होगा, शेयर होल्डर को भी मिलेगा। तो ये सो एंड सो सिलसिला जो है वो चलेगा। तो दोनों कंपनीज़ के लिए पॉज़िटिव न्यूज़ है एंग्रो कॉर्पोरेशन के लिए भी और हबको के लिए भी। दूसरी खबर जो है वो डीएफएमएल के हवाले से है, दीवान फ़ारूक मोटर्स लिमिटेड। देखिए बात ये है कि किया के हवाले से इनकी आज खबर छपी शेयर जो है वो भी अपर कैप हो गया कि जी ये असेंबल करने जा रहे हैं किया के कमर्शियल व्हीकल्स। अब देखें कंपनी की जो खबरें होती हैं ना या कंपनी का जो इटसेल्फ उनका जो एक परसेप्शन होता है मार्केट के अंदर वो बड़ा अहम होता है। हो सकता है कि अल्लाह करे कि ये खबर जो है ये दुरुस्त साबित हो लेकिन गुज़िश्ता जो है जितनी भी खबरें डीएफएमएल के हवाले से हमें सुनने को मिली हैं, बाद में वो मामलात पाया तकमील तक नहीं पहुँचे, एक बात। दूसरी बात ये है कि किया का जहाँ तक ताल्लुक है तो इनका तो एग्रीमेंट है किया लकी मोटर के साथ, जो लकी सीमेंट वाले हैं। ये तो उनके साथ अपना काम चला रहे हैं जितनी भी गाड़ियाँ इस वक़्त जो है वो किया की पाकिस्तान में आपको अवेलेबल हैं, वो तो किया लकी मोटर के जो है वो ज़ेर असर है सारा काम। तो अब ये कहना कि जी कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो डीएफएमएल के थ्रू जो हैं वो असेंबल होंगे, तो ये बात जो है वो कुछ ख़ास समझ में नहीं आती, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई सिलसिला ऐसा बना भी है, तो कंपनी की तरफ से जो अनाउंसमेंट दी गई है उसमें एग्रीमेंट का लफ़्ज़ नहीं है। तो आप जो हज़रात भी डीएफएमएल में अपना स्टेक रखना चाहते हैं या वो ये समझते हैं कि ये आगे एग्रीमेंट होने जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि कोई भी राय कायम करने से पहले अगर आप कंपनी की हिस्ट्री देख लें कि माज़ी में इन्होंने कितनी अनाउंसमेंट्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज को बताई शेयर होल्डर को बताई, लेकिन उसके बाद उसका क्या बना? मैं डायरेक्टली इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोगों के पास इसका स्टेक है, लेकिन हिस्ट्री जो है,
वो बताती है कि आपने मुस्तकबिल में इस कंपनी के हवाले से अपनी क्या राय कायम करनी है। तो माज़ी इनका इतना अच्छा नहीं है, मुस्तकबिल में भी मुझे को मामलात को इतने बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो बहरहाल जिनके पास है वो अपना-अपना फ़ैसला फ़रमाइए। ये क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं, इसकी तफ़सील मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि किसी जगह मुझे एग्रीमेंट का लफ़्ज़ जो है वो नज़र नहीं आया। तो स्टॉक मार्केट में जो एग्रीमेंट है ये बहुत अहम होता है। जो प्रपोज़ल्स होते हैं ये तो आते रहते हैं। प्रपोज़ल्स का क्या है? प्रपोज़ल्स कोई भी लेटर लिख देगी कंपनी, वो उसको जमा करवा देंगे, बाद में स्पेकुलेशन भी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जहाँ पर एग्रीमेंट का लफ़्ज़ हो, उस चीज़ को आप सॉलिड माना करें। ये प्रपोज़ल और इंटेंशन जो है ये चलती रहती है। आपको याद होना चाहिए, अब मुझे लगते हाथ जो है वो फिर 1-2 बातें और याद आ जाती हैं। सिल्क बैंक के हवाले से, उनके हवाले से इंटेंशन जो है वो कितनी मर्तबा जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। कि जी वो फलाँ कंपनी जो है वो इंटेंशन जो है वो शो कर रही है कि वो फलाँ कंपनी को खरीदेगी। तो इंटेंशन जो है इससे ज़रा थोड़ा-सा बचने की ज़रूरत है। वक़्ती तौर पर मार्केट में स्पेकुलेशन होती है। इससे बचा करें। एग्रीमेंट है दैट्स फाइन, एग्रीमेंट नहीं है तो अगर आपने उसमें कोई ट्रेड वग़ैरह लेनी है तो ले लें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ फिर एग्ज़िट करने की कोशिश करें। लंबी ट्रेड शायद जो है वो मुनासिब नहीं होगी। आगे चलते हैं। चिराग सीमेंट जो है इसने अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट 75 मिलियंस का मीरपुर खास शुगर मिल में। अगली खबर जो है वो मीरपुर खास और चिराग सीमेंट के हवाले से है कि चिराग सीमेंट ने यह फैसला किया है कि मीरपुर खास में 75 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो मीरपुर खास है ये एसोसिएटेड कंपनी है चिराग सीमेंट की। और दूसरी चीज़ ये है कि 75 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट है, ये कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके हवाले से हम ये सोचें कि बहुत बड़ा कोई कारनामा ये सर अंजाम दे देंगे। ये कोई ख़ास इतनी इतना इतना पैसा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि चूँकि एसोसिएटेड कंपनी है चिराट सीमेंट की, चिराट इटसेल्फ बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। तो मीरपुर के ख़ास के हालात उस वक़्त ख़राब हुए थे, जिस वक़्त इसने 200% का बोनस अनाउंस किया था। अब उसके बाद से ये शेयर जो है ये उठ नहीं सका। अगर आप ये ज़रा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाएँ और यहाँ पर जाके चेक करें, तो आपको ये नज़र आएगा कि जून 2023 के अंदर इसने 200% का बोनस दिया था। देन जो है इनकी तरफ से ये कहा गया जी कि ये जो है वो देने जा रहे हैं राइट्स एट द प्रीमियम ऑफ 15 रुपीज़। तो अगर हम ₹15 के प्रीमियम के हवाले से बात करें तो ₹25 बनते हैं फेस वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो राइट्स का भी मामला रहा, बोनसेस का भी मामला रहा और ये जो पैसा दिया जाएगा बेसिकली ये भी राइट्स की सब्सक्रिप्शन के लिए ही है। तो अब कंपनी के मामला तो चलाने हैं, तो बोनस देने वाली कंपनीज़ जो हैं, अगर उनकी जो ईपीएस है वो सस्टेनेबल नहीं रहती, कंपनी जो है वो ग्रोथ अगर शो नहीं करती तो फिर उनका डिज़ास्टर होता है। तो मीरपुर ख़ास के साथ भी यही हुआ कि मीरपुर ख़ास ने 200% का बोनस दिया, उसके बाद ये कंपनी आज तक नहीं उठ सकी। और अगर आप बोनस देने से पहले इसका देखें कि क्या सिचुएशन थी और बाद में क्या थी, तो ये आपको यहाँ से नज़र आएगा कि कंपनी जो है ये ₹100 से ऊपर भी ट्रेड करती रही है। और देन जब इसने 200% का बोनस दिया, तो उसके बाद अब सिचुएशन ये है कि कंपनी ₹39 पर ट्रेड कर रही है, जो कि इससे नीचे जाने के भी चांसेस जो हैं वो हो सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी के राइट्स के हवाले से थोड़े से शकूक-ओ-शुबात हैं, तो इसलिए चिराग सीमेंट ने इटसेल्फ 75 मिलियन यानी कि रफली कोई 7.5 करोड़ जो है, वो इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम बनाया है, जिससे यकीनन कंपनी को थोड़ी-सी सपोर्ट ज़रूर मिलेगी। तो ये 4-5 खबरें थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर ली जाएँ, क्योंकि इस वक़्त मार्केट जो है वो अंडर प्रेशर है, बहुत सारे शेयर जो हैं वो भागो-भाग नीचे की तरफ हैं। तो कंपनीज़ का जायज़ा लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, ताकि अगर आप कोई लंबी जो है वो ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो कंपनीज़ के हवाले से आप डिसीज़न कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।